देखिए, इस बात को लेकर के मैं ये कहूंगा कि कैबिनेट वही फैसले करती है जो 90 एमएलए जिसकी नुमाइंदगी करते हैं, जो मांग सरकार से करते हैं, वो कैबिनेट में फैसला लिया जाता है। और 90 एमएलए में से एक भी एमएलए ने अवाम की बात असेंबली में नहीं उठाई, जिसकी वजह से उनका एक ही मकसद था। पहली कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने अपनी 1.5 लाख से तनख्वाह 3 लाख करवा दी, और उसके बाद इस कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने सैर सपाटे के अलाउंसेस, गाड़ी खरीदने के अलाउंसेस, घर बनाने के अलाउंसेस, पीए डीए ना जाने और कितने अलाउंसेस मंजूर करवा लिए सरकार से। और ये जाहिर सी बात है कि लोगों की उम्मीदें इस कैबिनेट मीटिंग में बहुत ज्यादा थी और नौजवानों की उम्मीदें थी। आज देखिए, ईद, जमातुल विदा, शब-ए मिराज और रामनवमी का त्योहार आ रहा है, लेकिन अफसोस की बात है ना एसपीओ जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है, नंबर 1। नंबर 2, जो बेरोजगार नौजवान ये उम्मीद लगा करके बैठे थे कि उन्हें पक्का किया जाएगा। हालांकि ये मुबारक की बात है। मैं एक बात बता दूं कि असेंबली में आप पत्रकारों ने खुद देखा कि पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को इस साल पक्का करने की सरकार ने ऐलान किया। कंटीजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर को भी रेगुलराइज करने का ऐलान किया। यही नहीं, रहबरे खेल के तहत भी मुलाजिमों को ऐलान किया। जो मैं मांग कर रहा था कि एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान किया जाए, वो एम्प्लॉयमेंट पैकेज भी 40,000 पोस्टें भरी जा रही है। और इसके साथ साथ मैंने एक और बात मांग की थी कि जो सरकारी स्कूलों में सीजनल टीचर्स जिनके साथ बड़ी भेदभाव हो रहा है, बेइंसाफी हो रही है, सरकार ने खुद कहा था कि 6 से 9 महीने तक इनका टाइम पीरियड होगा, लेकिन वो टाइम पीरियड नहीं बढ़ाया गया। कैबिनेट में ये फैसला होना चाहिए था। कैबिनेट में ये फैसला होना चाहिए था कि क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर, नीड बेस्ड अरेंजमेंट में डिग्री कॉलेजेस में जो पढ़ा रहे हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ती, उनकी सबकी तनख्वाहें बढ़ती, ये फैसले चाहिए थे। लेकिन मैं एलजी साहब से कहूंगा, जब तक उनकी मोहर नहीं लगेगी तो ये कैबिनेट का फैसला नामंजूर होगा। तो मैं एलजी साहब को कहूंगा कि इन अलाउंसेस को रोक करके सबसे पहले वो जो पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजेस है, आपको तो एसपीओज को रेगुलराइज करने के लिए किसी की इजाजत नहीं है मेरे पत्रकार मित्रों। इसीलिए जब से ये कैबिनेट मीटिंग हुई है, तमाम पत्रकार मित्रों ने मुझे घेरा हुआ है और ये सवाल कर रहे हैं। वो सवाल आपका जायज है, वो इसलिए कर रहे हैं कि इस सरकार को बनाने के लिए मिशन स्टेटहुड ने पार्लियामेंट और असेंबली के चुनावों में पूरा ताउन इस चीफ मिनिस्टर को बनाने में किया था, और जाहिर सी बात है। और इसके साथ साथ मैं एक और बात कहूंगा, आज मैं बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर ही कहूंगा, क्योंकि देखिए हमारे सरकारी स्कूलों में लैंड ओनर्स को नौकरी और तनख्वाहें जो है वो अभी तक पक्का पिछले 12 सालों में नहीं। मैं जानना चाहता हूं आज भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों खामोश है, ये एमएलए क्यों खामोश है कि हमें अलाउंसेस नहीं चाहिए, और ये क्यों खामोश है कि अभी तक ये जो आयास है सरकारी स्कूलों में, जो कंटीजेंट पेड वर्कर है, लैंड ओनर्स है और डेली वेजर्स को ये गोल गोल घुमा रहे हैं। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में कितने डेली वेजर्स को पक्का किया? किसी को पक्का नहीं किया। और अब सरकार ने ऐलान किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार जो है ये अपने अलाउंसेस को थोड़ा सा साइड पे रख के, अलग रख के, पहले जो अहम ज्वलंत मांगे हैं उनकी तरफ, नौजवानों की मांगों की तरफ ध्यान करेगी।